BJP. He is so passionate because nobody cares about them. Let's be very clear. Yes. Nobody really cares about them. At the moment with us, Bharat Soni Saab. Bharat Soni Saab, namaskar. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार. Congratulations today sir, मुबारकबाद हो, साधुवाद हो. आज अगस्त 9 है, अगस्त क्रांति दिवस है सर. आपको मुबारकबाद सर. राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप द्वारा, प्रदीप जी द्वारा और नेशन नाउ द्वारा जो राहुल जी का नाम आपने चर्चा में रखा और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें आपने लोगों को बताई और जो फैक्ट था वो लोगों के सामने रखा और आज राहुल जी का सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप है उसको बहाल हुआ, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. Sir, that's really lovely. But we wanted Mr. Rahul Gandhi back in Parliament. But sir, वो flying kiss देने की जरूरत क्या पड़ गई? शाहरुख खान स्टाइल. वो शाहरुख खान बनने की मतलब क्या जरूरत पड़ गई सर? ये तो बता दीजिए. Sir, this is a invisible flying kiss. Nobody saw the kiss. It's not been recorded. No I have not seen it so far. Have you seen it? Sir, even honorable member of parliament Hema Malini ji, she is a signatory on the letter. She said she has not seen. She says she's not seen. I saw that. हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है स्मृति ईरानी जी जिन्होंने ये किया है शायद उनको नहीं माफी मांगना पड़ जाए कि ऐसा हुआ ही नहीं करके. You mean she wanted something like that? Is that what you're saying? सर देखिए, She was imagining सर देखिए, that she was back on television. Is that what you're saying? सर कि वो back, she was पायल back in the मेहता studio? CNN की, राजीव जी, पायल मेहता CNN की 1:10 को लिखती है, ट्वीट करती है कि फ्लाइंग किस हुआ है करके. जी. हाँ, और राहुल जी ने अब माफी मांगना चाहिए करके. और 1:34 को 1:22 को स्मृति ईरानी जी बोल रही है हाउस में, वो भी संसद टीवी के नीचे दिख रहा है टाइमिंग. तो ये सब कुछ क्या प्री प्लान था? सर राहुल जी क्या है सर, मोहब्बत की दुकान, जादू की झप्पी और ये सारी बातें मोहब्बत रिलेटेड बातें करते रहते हैं. तो इन लोगों ने पहले से क्या ऐसा सोच के रखा था कि राहुल जी ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ होगा? क्योंकि इनको नफरत, इनको सर प्यार शब्द क्या हो सकता, ये भी हो सकता है भरत सोनी साहब, ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया स्मृति ईरानी जी को कि वो ऐसा करने वाले हैं. ये भी हो सकता है. ऐसी क्या बात? ये हो सकता है सर, दोनों लेकिन एक चीज तो है, लेकिन सर एक चीज तो है, अमेठी के है तो हो सकता है. लेकिन भरत सोनी साहब एक चीज तो है, मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी का भाषण बहुत अच्छा था. मैंने खुद सुना. इट्स अ वेरी, बहुत पैशनेट, बहुत ही उत्साहित, बहुत उत्साहजनक और गुस्से भरा भाषण भी था, स्पेशली मणिपुर को लेकर के. ये तो मानना पड़ेगा. लेकिन सर जो पूरा अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो चल रहा है और जिस प्रकार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है ऑपोजिशन द्वारा, जिस तरीके से अमित शाह जी ने जवाब दिया आज, मुझे लग रहा है कि वो कोशिश जरा विफल हो गई है सर. भरत सोनी साहब आप बताएं. दैट इज माय इंप्रेशन. आई मे बी रॉन्ग. आप बताएं सर. सर देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में 6 घंटे और 41 मिनट बीजेपी को मिला है. जी मिला है. और कांग्रेस को 1 घंटा 15 मिनट मिला है. जी सर ये और जिसमें से जो 37 मिनट राहुल गांधी जी बोले, ये भी कहा जा रहा है कि उसके सिर्फ 21 मिनट दिखाए गए, बाकी नहीं दिखाया गया. ये भी कहा जा रहा है. सर मेरे पास वो रेडी है. जी बताएं. राहुल गांधी 15 मिनट और 42 सेकंड बोले, उसके अंदर 11 मिनट और 8 सेकंड उनके ओम बिरला जी पर कैमरा था. जी. हाँ, और 4 मिनट और 34 सेकंड सिर्फ राहुल जी दिखाए गए. जी. तो क्या सर इतना डर है? उनको दिखाने से भी आपको डर लगता है कि राहुल जी क्या बोलेंगे, उसका क्या असर होगा, उससे भी आपको डर लगने लगा है? तो ये हमें एक, सर ये क्या है, हमारी संसद की प्रणाली देखिए सर, आप हर किसी को दिखाइए, हर किसी का जो बात रख रहे हैं, ये हमारे देश के प्रतिनिधि है. और हर चीज में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई राहुल जी को आप उनका क्वेश्चन आवर के टाइम पे तो दिखाइए, उस समय स्पीकर को मत दिखाइए, है ना? तो सर इसके लिए भी क्या सुप्रीम कोर्ट जाए?
इसके लिए। और सर फिर अगर हम लोग सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाके हम लोग कराने वाले रहेंगे, तो फिर गवर्नेंस क्या? फिर हम लोग जो चुन के भेजते हैं उनका क्या? वो लोग क्या करेंगे? Sir, Mr. Jairam Ramesh has written in his first speech after coming back from the unjustified disqualification, Rahul Gandhi spoke from 12:09 to 12:46 p.m. That is 37 minutes during the no confidence motion, and he was shown for exactly 14 minutes. That's what Mr. Jairam Ramesh has written. Sir, G. जी सर, आई एंडोर्स योर रिव्यू सर। वही तो मैंने बताया सर। Which is a bit unfair, don't you think, Pradeep? That's very unfair. I mean, come on. No, Gee, Rahul Gandhi, that is very unfair. That is what we are telling, sir. राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी साहब सिर्फ दो लोग के सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। दैट इज व्हाट ही टोल्ड द एंटायर कंट्री थ्रू द पार्लियामेंट जब भाषण चल रहा था। मोदी साहब के एक्स वो एंटी नेशनल, बोले कि ये जिस प्रकार से आप देश चला रहे हो वो एंटी नेशनल तरीके से, इसमें देश का और हानि होने वाला है। प्यार और मोहब्बत नहीं, नफरत की राजनीति आप बढ़ा रहे हो। प्रदीप जी, one second, correction, प्रदीप जी। भरत सोनी साहब, जो आपके पास आंकड़े हैं ना, वो जरा से उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर आपसे। जरा सुनिए सर। जो आपने 14 मिनट 37 सेकंड बोला है ना, राहुल गांधी जी की स्पीच जो थी वो 37 मिनट्स की थी। राहुल गांधी जी को दिखाया गया सिर्फ 14 मिनट के लिए, याद रख लीजिए। सर दिखाया गया तो सिर्फ 4 मिनट और नो सर, 14 minutes 37 seconds he was shown, and the rest of the time the camera was on Mr. Om Birla. That is less than 40% of the screen time. So either way it is a loss, because either way you are focused on Mr. Birla was more important. सर मैं प्रदीप जी को जवाब दे देता हूँ। प्रदीप जी ने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड पीएम ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। तो इस चीज को कैसे कि रावण के साथ मोदी साहब का तुलना, कि रावण के अहंकार ने लंका को जला दिया, आपके अहंकार इस देश को जलाने वाले हैं। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा। तो ही मेंट मोदी साहब arrogance is going to destroy this country. That's what he said. प्रदीप जी ये किस पे बोला? ये स्मृति ईरानी जी के रिप्लाई के उसके पहले ये बोले हैं। वो क्या बोले हैं कि रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था जी, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। उसी प्रकार से मोदी जी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी जी को। सर देखिए, उनको ने आगे क्या कहा कि हनुमान ने लंका को नहीं जलाया, लेकिन रावण के अहंकार ने लंका को जलाया। उसी प्रकार से राम ने रावण को नहीं मारा था, लेकिन रावण के अहंकार ने रावण को मारा। सर पूरे देश में केरोसिन फेंक कर चिंगारी जलाई जाती है, और वही चिंगारी पहले इन लोगों ने मणिपुर में दिखाई, उसके बाद अभी उसे हरियाणा में कर रहे। सर वहां से ये सारी बातें शुरू हुई कि आपने देश को किस कगार पे लाके रख दिया है। So, what Amit Shah has taken this particular entire debate, the no confidence motion, to highlight the achievements of BJP and Mr. Modi. उन्होंने कहा कि पहले हमारे जवान को मारकर वो पाकिस्तानी निकल जाते थे बॉर्डर में, मगर अभी सर काट लेते थे। और आज के तारीख में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद में हमने दिखा दिया कि वहां से एक भी ऐसे घटना पिछले बहुत सारे सालों में हुआ नहीं। दैट्स व्हाट अमित शाह वाज ट्राइंग टू से। अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्रो जो किए उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार गिना दिया कि कैसे किसानों को फायदा हुआ, कैसे घर मिले 3 करोड़ लोगों को, कैसे शौचालय 11 करोड़ उन्होंने बांध के दिए, कैसे नल से जल करके हर घर में पहुंचे नल से जल। और उन्होंने कहा राहुल गांधी सिर्फ एक बार कलावती के घर में गए थे, कलावती के साथ मिलके बैठ के खाना ही खाए थे, मगर ये मोदी साहब है जिसने कलावती का घर बना दिया, कलावती के घर में पानी पहुंचा दिया, कलावती के घर में राशन पहुंचा दिया, कलावती के घर में शौचालय पहुंचा दिया। नाउ ही सेज मोदी इज एन एक्शन ओरिएंटेड मैन, बट यू कांग्रेस सिर्फ बातें करते हैं सोनी साहब। दैट्स व्हाट मिस्टर अमित शाह वाज हाइलाइटिंग। प्रदीप जी, कलावती जी महाराष्ट्र से है, जहां पर कपास जो है कॉटन ग्रो होता है। उनके हस्बैंड लोन नहीं पे करने के कारण 2005 में एक्सपायर हो गए थे।
सर उसके बाद राहुल जी उनको जाके मिले, उनको कोई नहीं कुछ बोलता था। 2005 के बाद उनके प्रति कोई नहीं। जब राहुल जी उनको जाके मिले, उनसे खाना खाया, उसके बाद कलावती जी के जीवन में सारा सब डेवलपमेंट आया। फिर लोगों की आंख खुली कि राहुल जी वहां पर जा सकते हैं, तो उनको घर देना चाहिए। 3 लाख का पहले चेक दिया, उसके बाद 30 लाख रुपए का घर दिया। ये सारी बातें बाद में हुई है। तो उसका मेन कौन है सर? उसका मेन राहुल जी है ना सर। और सर रही बात की अमित शाह जी ने हाउस में जो बताया, उन्होंने किसानों को जो कुचल दिया था उसके बारे में नहीं बताया था। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को कुचल दिया था, उसके बारे में नहीं बोला। वो तो बोलते हैं कि आप लोगों ने कुचला किसानों बारे में। सर वो तो बोलते हैं कुचला किसानों को आप लोगों ने, ऐसा स्मृति ईरानी जी ने कहा। भरत सोनी साहब, सर भरत सोनी साहब, स्मृति ईरानी जी बोलती हैं कि अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जगह का नाम उन्होंने लिया, बहुत क्या गोपालगंज ऐसा कोई जगह का नाम है, वहां पर 3 के 4 बार आप लोगों ने लाठीचार्ज किया है किसानों पर, ऐसा उन्होंने कहा। सर ये मेरी जानकारी में भी नहीं है। मैं इसका पता करूंगा। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात कर रही हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है, अभी का। सर आई लव टू चेकअप, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं कमेंट करना उसके ऊपर कोई ये नहीं रखता है। लेकिन एक चीज है जो आप बोल रहे हैं वो दुरुस्त है कि 750 के करीब किसान जो मरे किसान आंदोलन में, उसके ऊपर कभी भी कोई सरकार की तरफ से वक्तव्य आया नहीं। जी भरत सोनी साहब। सर उसी प्रकार से सर किसानों की आय दुगनी ये लोग 2021 में करने वाले थे सर जी। और 2021 के मार्च महीने के पहले उन्होंने बोला कि देखो दुगनी होगी करके। सर इसलिए देखिए सर एक प्रधानमंत्री ऐसी इस प्रकार से झूठ बोलेंगे कि सर देखिए मैं 15 जो बाहर विदेश से काला धन लेके आऊंगा और मैं 15 लाख बांटूंगा और उसमें भी 15 लाख मैं उन लोगों को दूंगा जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, उनको ऐसे भी कोई कुछ देता नहीं है, उनको कोई फायदा होता नहीं। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा और इस प्रकार का झूठ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर जी ऐसा बोलते और बाद में बोल के निकल जाते कि ये एक जुमला था। तो इनका कौन सा जुमला होता है और कौन सा सच बता रहे, इसके बारे में ही लोगों में भ्रम हो जाता है। तो इसके बारे में उन लोगों ने आज बताना चाहिए था कि भाई ये हम लोग सचमुच बोल रहे हैं और ये सचमुच हुआ है। तो सोनी साहब, इवन यू टॉक्ड अबाउट कश्मीर, वो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 35A, उसके बाद हाउ एक्शन ओरिएंटेड मोदी साहब थे। मोदी साहब ने किस प्रकार से बिजनेस बूम हो गए, टूरिस्ट फुटफॉल हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। आज कश्मीर में बिजनेस है, मल्टीप्लेक्स है, रात का प्रोग्राम चलता है, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं। दिस इज ऑल मोदी साहब के देन। एंड ही सेड हमारा हार्डलाइन स्टैंड इसलिए ये है कि हम अगर पीस के लिए बात करते हैं तो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे। इसे 3 फैमिली ने इस कश्मीर को बर्बाद किया। वन इज शेख अब्दुल्ला फैमिली, दैट इज एंड सेकंड इज मुफ्ती फैमिली एंड थर्ड इज द गांधी फैमिली। अमित शाह का कहना, अमित शाह टोल्ड द पार्लियामेंट एंड द होल वर्ल्ड, होल कंट्री सॉ इट। ही सेज आज कश्मीर इज इंप्रूविंग because of our stand, our hardline stand, domicile, SC/ST status जो गरीब लोग नहीं मिलता था, बाहर के लोगों को नहीं मिलता था, वहां के लोगों को तक नहीं मिलता था। ये पाकिस्तान से आने वाले वहां के लोगों को, ऐसे लोगों को इसका फैसिलिटीज मिल रहा था। आज बात करेंगे तो हम वहां के नौजवानों से बात करेंगे, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नौजवान। दिस इज द स्टेटमेंट, एवरीबॉडी हर्ड अबाउट इट। नाउ वाज द कांग्रेस सॉफ्ट ऑन कश्मीर? सोनी साहब सर देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन्होंने कहा, ये हम लोग मानते हैं कि चलिए इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद आप उस सरकार को कब दोगे? और सर आपके इनके साथ ही तो महबूबा मुफ्ती जी जो थी वो इनके साथ ही अलायंस में थी। तो आज क्यों नहीं वो लोग बहाल कर रहे? आज क्यों नहीं वो लोग सब कुछ ओपन करके सब कुछ दे रहे? और अभी तक कश्मीरी पंडित्स लोग वहां पर जाके क्यों नहीं रह पा रहे सर? उनका रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हो रहा है? और सर हमारे पहले क्या बताया जाता था कि कश्मीर में जाके आम लोग जाके प्लॉट्स लेंगे। तो ऐसे कितने बीजेपी के कार्यकर्ता ने जाके वहां पर प्लॉट लिए और वहां पर बिजनेस सेटअप किया? वो हो रहा है सर, धीरे धीरे हो रहा है।
नहीं वही ऐसा तो ना कार्य। सर, सर हम लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन सुख शांति और सब कुछ बहाल हो, हम लोग भी सब जन चाहते हैं। और हमारी कहीं गलती हुई है हम लोगों से पुराने दिनों में और पहले, तो सर हम लोग विकास के लिए ही सब कुछ काम करते हैं, गलत हो सकता है कभी भी। सर आप ही के पूर्व मंत्री मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ भी थे थोड़ी देर के लिए। आदरणीय सामान्य कपिल सिब्बल साहब आज सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज ए बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आज वो कांग्रेस में नहीं है, आपको जरा ज्यादा इसके बारे में जरा ज्यादा बोलना पड़ेगा कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि जब कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ही इज एक्चुअली सेड कि ये धोखा हुआ है संविधान के साथ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो मतलब आई थिंक यू नीड टू क्लैरिफाई ऑन दिस सर। लेकिन ये तो बता दें कि पहले गौरव गोगोई साहब बोले, उसके बाद राहुल गांधी जी बोले, और आप लोगों को जो मतलब आपके जो स्पीकर थे बहुत कम थे। लेट्स बी वेरी क्लियर, आपके पास टाइम भी बहुत कम दिया गया था बोलने के लिए। लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं है कि यू शुड हैव हैड मोर इफेक्टिव यू नो स्पीकर्स स्पीकिंग ओवर देयर इन पार्लियामेंट टुडे? सर देखिए, जब ये राजीव जी जब ये नोटिस दिया गया था तब राहुल जी सांसद नहीं थे। जी नहीं थे। जब ये नोटिस तो गौरव गोगोई जी ने दिया था नोटिस, और गौरव गोगोई जी ने जब ये नोटिस दिया था तो वो एक तो वो आसाम से भी बिलोंग करते थे, जी हाँ। और बिकॉज जस्ट क्योंकि वो आसाम से बिलोंग करते थे और उन्होंने नोटिस दिया था तो उनका हक पहले बनता था कि वो ओपन करे। लेकिन सर यहां पर क्या हुआ, ये लोग सोचते थे कि अभी राहुल जी वहां से उनकी संसदत्व बहाल हो गया है तो वो आएंगे और वो ओपन करेंगे। तो ये लोग सब जन प्रिपरेशन करके आए थे कि राहुल जी को किस प्रकार से अटैक किया जाए, लेकिन राहुल जी ने पहले ही बता दिया था कि वो ओपनिंग नहीं करे, ये अंदर की बात थी। लेकिन सर ये जब बातें होती है, स्पीकर के सामने बातें होती है और ये कुछ चेंजेस भी होता है, वो स्पीकर के साथ स्पीकर के कैबिन में होता है। हम लोग स्पीकर के ऊपर कुछ भी लांछन नहीं लगाने जाते कि उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन या शक का दायरा उनके ऊपर नहीं है। लेकिन अपोजिशन को और दुबे जी को ये पता कैसे चला कि राहुल जी पहले ओपन नहीं करने वाले हैं? ये भी तो बड़ी जानकारी का विषय है सर जी। मीन्स आप सर देखिए, हमें पता था कि उस दिन मोदी जी नहीं आएंगे। जी। मोदी जी पार्लियामेंट के उनके ऑफिस में भी नहीं थे, और राहुल जी का अटैक मोदी जी पे रहता। जी। हाँ, कि मोदी कि प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है, मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है? 78 दिन मोदी जी वहां पर गए नहीं, और उन्होंने जब बोला तो 36 सेकंड उन्होंने बोला। तो देखिए, जब भी रेस्टलर्स लोग जब भी बैठे थे अनशन पे, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी कहीं चुनाव में थे। जब किसानों के जब जान जा रही थी तब मोदी जी कहां थे? मोदी जी चुप थे। जब दिल्ली में राइट्स थे 2020 में, तब मोदी जी नहीं थे। जब कोविड की दूसरी वेव आई थी तब मोदी जी प्रचार कर रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो सर ये सारा समय मोदी जी को मिलता है, लेकिन मणिपुर विजिट करने के लिए उनको समय नहीं मिलता है। तो उनका मौन तोड़ने के लिए ये नोटिस ऑफ मोशन दिया गया था, लेकिन सर फिर भी नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने हमारी भी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। हमने गौरव गोगोई जी को हमने दिया ओपन करने के लिए कि आप इसको ओपन करिए। But the fact is, it's congratulations to the Congress Party that you've got your face back. Mr. Rahul Gandhi is back in Parliament, and that is really and truly lovely. The people of Wayanad have their representative in Parliament, which is exactly, by the way, what the Supreme Court said. Supreme Court said very, very clearly, you can't leave a constituency unrepresented in Parliament, which is absolutely true. And the Supreme Court also observed that whereas the maximum punishment has been given in a case of defamation ever in the last 162 years, the Honorable Court has not explained why the maximum punishment has been given. Why not less? Why not 1 year? Why not 1.5 years? Why not 6 months? Why not 6 days? Why not 6 hours? So the Supreme Court is very clear on that. And the Supreme Court in its observations has also remarked that some very interesting judgments are coming out of Gujarat.
And I think that is a very serious matter. When the Supreme Court says Sir, something that like is that, what, sir. I am a Gujarati. Sir, I am a Gujarati myself. Yes. Sir, whenever we go for wedding, whenever we go on any social visit, we are ridiculed by our own people. Now, now those people are unable to justify. Like, I don't want to comment anything on the judiciary, judges of the Honorable Gujarat High Court and the lower courts. But see, they have made the mockery of themselves, because when Supreme Court says, Honorable Supreme Court has, not justified their action. They have said that you could not do this. And sir, we are still up. One more BJP member has been again disqualified. It again giving 2 years. Sir, you cannot give it 2 years for any member of parliament, because sir, उनके जो जिसके लिए वो चुन के आते हैं, उनका क्या गलती सर? उनको सर देखिए 137 डेज वायनाड के लोगों के पास प्रतिनिधि नहीं था, और वो गलत था कि उनको नहीं बनाया था, उनको निकाल दिया था। तो जो सर हम लोग जो करते हैं ना लॉस ऑफ पे, तो लॉस ऑफ डेज को कौन भरेगा सर? You think that entire thing was mismanaged में जिस प्रकार I'm talking about the parliament today, अधीर रंजन चौधरी जी को शायद बोलने का मौका, जब भी बीच में अमित शाह को टोकते थे, अमित शाह टोकते थे, अरे आपके पार्टी ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपको प्लान भी नहीं किया कि आप बोलने के लिस्ट में हो, आप बीच में उठ के अधीर रंजन एंड मॉकिंगली सेड हम अपने तरफ से 10 मिनट आपको देंगे बोलने के लिए. Now you think that the main leaders of Congress could have spoken and could have been very very effective to charge off the BJP's. जैसे कल डूबे जी ने कहा कि सोनिया जी के एक ही ख्वाब था, आज अमित शाह ने भी बोले कि 13 बार किसी को लॉन्च करने का कोशिश किया सोनिया गांधी जी, अब भी लॉन्च हुआ नहीं है. राहुल गांधी टेकिंग ऑन राहुल गांधी. कल डूबे जी बोल रहे थे सोनिया गांधी का 2 ही ख्वाब है कि एक बेटे को सेट करो और दामाद को भेंट करो. तो अधीर रंजन चौधरी का जो सीनियर्स आपके स्पीकर्स है, शायद वो बोल पाते तो एक इफेक्ट हो जाता पार्लियामेंट में. अधीर रंजन प्रदीप जी अधीर रंजन चौधरी जी को नहीं बोलने देने का ये एक स्ट्रैटेजी था, क्योंकि सामने वाली तैयारी करके आए थे कि अधीर रंजन चौधरी जी को इस प्रकार से प्रोवोक करेंगे और वो बोल जाएंगे. तो ये एक स्ट्रैटेजी थी. दूसरी बात सर, संसद की प्रणाली और संसद का स्टेटस देख के दुबे जी ने जो बातें कही वो क्या संसद में रखने लायक है? आपके पास दूसरा कोई नहीं था. दामाद की बात कर रहे हो, बेटे को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हो, और उसमें आप एग्जाम्पल देते हो राजनाथ सिंह जी का, परिवारवाद के ऊपर राजनाथ सिंह जी का आप दे देते हो. सर राजनाथ सिंह जी का बेटा क्या है आज? अब ऐसा आप क्या बोल रहे हो उसका तो पता करिए. और आज हमारे महाराष्ट्र से नारायण राणे जी किस प्रकार से बोले, कितना अच्छा उन्होंने अपने संसद की प्रणाली का प्रदर्शन किया वहां पर. सोनी साहब, अमित शाह क्लैरिफाइड परिवारवाद क्या है, बोले कि डिफाइंड, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया परिवारवाद का. बोले पार्टी को किसी को बच्चा है, पार्टी टेक ओवर करता है, वो परिवारवाद है. शरद पवार जी के पार्टी सुप्रिया सुले, लालू यादव के पार्टी उनका लड़का, मुलायम सिंह का पार्टी उनका लड़का, कांग्रेस राहुल गांधी. तो उन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज परिवारवाद. व्हेन यू हैंड ओवर एंटायर पार्टी, एंटायर रेजिम टू योर सन, दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. तो डू यू एग्री विद हिम कि वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होता है? वैसे राजनाथ सिंह हो गए, मुंडे हो गए, महाजन हो गए, ये दिस इज नॉट डायनेस्टिक. हाउ डू यू डिफाइन इट सर सोनी साहब? प्रदीप जी see, dynasty and dynastic culture, when they say it is not applicable to BJP, it is only applicable to the opposition, and opposition also, that too when they are not with BJP. अगर आज मुलायम सिंह जी बीजेपी के साथ होते तो उनका परिवारवाद उनको नहीं लगता. हाँ, अगर दूसरे कोई लोग, अगर शरद पवार जी और ये लोग, शरद पवार जी अभी अजित पवार जी उनके साथ है, तो अजित पवार जी का परिवारवाद नहीं लगेगा कि अजित पवार जी उनके बेटे को लाएंगे तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा. तो सर इनका कैसा है, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है जी, कि कहां पर हमको परिवारवाद लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, ये लोग डिसाइड करेंगे. कौन? बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे कि परिवारवाद यहां पर लगता है. जब अनुराग ठाकुर जी की हम लोग बात करते हैं तो परिवारवाद नहीं है. हम लोग जब भी
गोपीनाथ मुंडे जी की डॉटर है उनके बारे में नहीं, पूनम महाजन जी के बारे में नहीं, पीयूष गोयल जी के, ये कभी परिवारवाद इनके बारे में नहीं लगता है। और सर देखिए, रही बात कि हैंडिंग ओवर द चार्ज टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेम फैमिली, तो सर ये पार्टी चुनती है, किसी के गन पॉइंट के ऊपर नहीं बनाया जाता किसी को सर। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने का और पार्टी का मेंबरशिप बनाने का, मिस कॉल देकर अगर कोई मेंबर बना रहा हो तो उससे क्या कहना उस पार्टी को। सर हमारे पार्टी में कैसे है, वी हैव टू एनरोल फॉर द मेंबरशिप, आई हैव टू मेक 25 मेंबर्स अंडर मी टू क्वालिफाई फॉर ए एक्टिव मेंबर। Then as a qualifying active member, I have to contest into my ward. From ward I have to go to district. और वहां से बन के मैं प्रदेश का प्रतिनिधि बना हूं। Sir, these are the democratic process which we learn otherwise also. यहाँ पर तो क्या पता नहीं सामने से कौन मिस कॉल मार रहा है, नहीं तो सर यहाँ पर एक भी चीज मिस बताइए कॉल सर, मारता हो। चलते चलते भरत सोनी साहब, ये फ्लाइंग किस का जो मैटर है जाने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए साहब, आखिर में भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ेगी नहीं इस मैटर को, ये विषय तो उठेगा ही उठेगा। अब जिस प्रकार आपने कहा, एंड आई एग्री विद यू टू क्वाइट एन एक्सटेंट, निशिकांत दुबे साहब की जो स्पीच थी, बेटे के बारे में और दामाद जी के बारे में बोलना मेरी समझ में असंसदीय है, इट इज अनपार्लियामेंट्री, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू शुड नॉट से समथिंग लाइक दिस। बट सर फ्लाइंग किस के ऊपर, राजीव जी आपकी फ्लाइंग किस वाला जवाब दे दूं? जी मैं उसी पे बात कर रहा हूं सर। Why is the Congress not making enough noise about it? About Mr. Nishikant Dubey and Mr. Narayan Rane? बोलिए सर, प्लीज। सर निशिकांत दुबे जी के ऊपर क्या करना है वो हमारे सेंट्रल जो फ्लोर मैनेजर्स है दैट दे विल बी डिसाइडिंग इट, दैट इज वन। लेकिन सर मुझे ऐसे एज ए स्पोक्सपर्सन फ्रॉम मुंबई कांग्रेस व्हाट आई फील, दे शुड हैव ए फोरेंसिक ऑडिट ऑन द फ्लाइंग किस मैटर, दैट फ्लाइंग किस वाज द एंगल ऑफ द फ्लाइंग किस वाज व्हिच वे, whether it was hitting towards the concerned person or whether it was hitting or it was not at all. तो इसके ऊपर एक forensic audit हो और वो forensic audit And if there was a kiss at all, and if there was a flying kiss at all, which nobody has seen so far. Yes, yes. The mystery of the missing flying kiss, the mystery of the missing kiss, right? It's very interesting. We actually want to see the footage. Yes. Is it like Shahrukh Khan वाला style है या कैसे जाके? सर वो फुटेज अवेलेबल ही नहीं है सर, वो Sir, he was simply, he may be simply rubbing his nose. यस सर, वो ऐसा है कि वो संसद टीवी की जो लाइव फुटेज आ रही थी उसमें अवेलेबल नहीं है, दिखा नहीं, वो किसी को नहीं दिखा। तो अब वो कहाँ है क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बट मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो इन इफेक्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, the main subject of the no confidence motion will be the missing flying kiss, right? Yes. Wonderful. चलिए भरत सोनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे साथ रहे अगस्त क्रांति दिवस के ऊपर। सुनने में ये भी आया बाय द वे कि हमारे मित्र जो है तुषार गांधी साहब, उनको आज अपने सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन ने डिटेन भी कर दिया था उनको। सर काफी लोगों को, सर काफी लोग हमारे जो काफी लोग जो हमारे हैं, जो लोग गिरगांव चौपाटी पे भी जाते हैं और वहां से पैदल जाते हैं अगस्त क्रांति मैदान, जहां पर जो तेजपाल हॉल है वहां पर, तो उनको भी पहले ही अरेस्ट कर लिया था। तिस्टा सेटलवाड जी को भी पहले ही अरेस्ट कर लिया था, तुषार गांधी जी को भी। तो मुझे पता नहीं चल रहा है सर कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों ऐसा अरेस्ट करते हैं, और इस अरेस्ट करने से क्या होगा। In fact, Tushar Gandhi has tweeted that he was detained for quite some time. So Teesta Siddelwad is officially with the Congress now, or she just participated? No sir, absolutely no sir. No, her father was quite an eminent jurist, and he had a very close connection with the Congress, certainly, and he was also involved in the freedom struggle. But I don't think, is Teesta Siddelwad member of the Congress? I don't think so, is it? No sir, no sir. Right, okay. Thank you, Bharat Soni Saab. Thank you very much. Always a pleasure talking to you. So nice of you. Same here, sir. Same here, sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Jai Hind, Jai Maharashtra, sir. Thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much. Thank you, Pradeep ji. Thank you.